मकर राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, अगर आपका ध्यान थोड़ा शेयर मार्केट पर है और आप शेयर्स का काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ भी काम करते हो, तो ये आने वाला वीक और आने वाला कुछ समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? ग्रहाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत ग्रहों के अधीन है। जैसा ग्रह व्यक्ति को चलाते हैं वैसा वैसा व्यक्ति चलता है। देखिए क्या होता है कि सारा खेल टाइमिंग का है। सही समय पे सही डिसीजन लिया जाए तो व्यक्ति सफल है, अगर सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो असफल है। जब पढ़ने का वक्त था, अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो वो आईएएस बन जाता है, नहीं पढ़ता है तो सामान्य सी दुकान चलाता है या कोई छोटा मोटा काम करता है, वो पूरा जीवन उसके लिए आगे संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। अभी वर्तमान में गोचर में पंचम भाव में शुक्र ग्रह आपको गोचर कर रहे हैं, वो भी अपनी राशि के अंदर। मैं ये कभी नहीं कहता कि बिना देखे सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए, हर एक चीज के साथ में आपको ये बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। करना क्या है, अगर आप सोच समझ के प्रॉपर किसी से राय लेके थोड़ा एनालिसिस करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी आपके ग्रह नक्षत्र बढ़िया है पर्टिकुलर आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी सभी कंपनीज जो एफएमसीजी से जुड़ी हैं, होम डेकोर के आइटम बनाती हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, जैसे टाइटन वगैरह के शेयर्स होते हैं जो बहुत लग्जरी ब्रांड्स हैं, होटल इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं। विदेशों से जिनका व्यापार व्यवसाय ज़्यादा चलता है, वो चीज़ें या ऐसे शेयर्स आपको लॉन्ग टाइम में बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप विदेशी बैंक या ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं बाहर भी हैं, तो अब आपको करना क्या है, बस अपना थोड़ा-सा दिमाग अप्लाई करके और रिसर्च के साथ में फिर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा करके आप देखिएगा, आगे जाके लॉन्ग टाइम में फ़ायदा मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो हो गई शुक्र की बात। शुक्र आकस्मिक धन लाभ देते हैं, वो किसी भी साधन से दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप डेली आपका कोई ऐसा काम है जहाँ कम ज़्यादा नफ़ा नुकसान चलता रहता है, तो भी शुक्र अपना फल देंगे। तो कहीं न कहीं आपका डे टू डे लाइफ़ का जो प्रॉफ़िट है ये थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। किसी व्यक्ति से पैसे माँगते हो, बहुत लंबे समय से पैसे नहीं दे रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो आपको पैसा लौटा दे। थोड़ा-सा तगादा आपको करना पड़ेगा पर वो लौटाने की संभावनाएँ बनती हैं। अभी केतु का गोचर 8वें घर में थोड़ा-सा गड़बड़ है। केतु ग्रह का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अष्टम भाव के केतु का काम होता है दुर्घटना परेशानी देना। व्हीकल वगैरह चलाते हो बहुत सेफ्टी के साथ में, और स्पेशली केतु जब भी कभी नुकसान करवाता है, वो जंगली जानवरों से करवाता है। तो ऐसा मान के चलिए कि कुत्ते, बिल्ली, गाय या इस टाइप के जो चौपहिया जितने भी जानवर हैं, अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ सकते हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी घर से बाहर निकलो 3 बार नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करके फिर निकलना, और पूरी सावधानी के साथ स्पीड थोड़ी सी कम रखते हुए। अगर पॉसिबल है तो ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का 11-21 बार प्रतिदिन उच्चारण उंगलियों पे गिन के कर सकते हो, या 27 बार कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। राहु वाणी के स्थान में है, थोड़ा सावधानी बरतना। बोलते समय ऐसे वर्ड्स मत बोलना कि जो सामने वाले को चुभ जाए। सूर्यदेव उच्च राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है। वे सभी लोग जो बहुत लंबे समय से घर खरीदने का प्लान बना रहे हो और नहीं बैठ पा रही कोई व्यवस्था, उनको अभी किस्मत सपोर्ट करती है। 15 मई से पहले पहले बहुत मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं जैसा आप चाहते हो वैसी कोई चीज आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगेन प्रयास आपको करना पड़ेगा। कर्म और भाग्य के मेल से ही सफलता का जन्म होता है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। ध्यान, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि हार्ट से जुड़ी डिजीज जिन लोगों को भी है, बीपी कोलेस्ट्रॉल रहता है, घबराहट रहती है, पल्स रेट बढ़ी रहती है, उन लोगों को थोड़ी सेफ्टी रखनी है। मतलब 15 मई से पहले पहले कहीं भी जाने आने में, किसी काम को करने में बेहद सावधानी की आवश्यकता है, वरना छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत किसी भी तरह से सामने आपके आ सकती है। अब हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की, 7 दिन कैसे जाएंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर देता हूं। ये राशिफल सभी लोगों के लिए एकदम ऐसा घटेगा मैं बिल्कुल नहीं कहता, या सब लोगों को फल नहीं मिलेंगे ऐसा भी नहीं कहता। बहुत से लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और एक भी राशिफल अगर मैं पब्लिश नहीं करता हूं तो फोन आ जाता है, मैसेज कर देते हैं कि सर आपने डाला क्यों नहीं। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि आप बता रहे हैं बहुत अच्छा, हमारे साथ तो अच्छा हो ही नहीं रहा। इसका रीजन क्या है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की, मकर राशि की। ध्यान रखिए, मकर राशि की बात हो रही है यहाँ पे। मून साइन आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में अगर है तो आपका मकर राशि कहलाएगी। और इस राशि के अलावा एक होता है लग्न। अगर आपका जन्म वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न का है,
तो ये जो फल मैं आपको बता रहा हूँ मकर राशि वाले, ये फल ऐसे के ऐसे आपको मिलेंगे। अगर दूसरे लग्न में जन्म है तो फल उतना नहीं मिल पाएगा, ये पहली चीज, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जो ग्रह आपको अच्छे बताए जाते हैं कि अभी अभी गोचर में चेंज हुआ है, ये फला ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्र बहुत अच्छा है अभी, तो अब आपको ये चेक करना है एक बार अपनी कुंडली में कि सबसे पहली बात तो षडबल में शुक्र कहीं बहुत निर्बल तो नहीं है। षडबल का एक चार्ट आता है, उसमें पता लगता है कौन सा ग्रह कितना स्ट्रांग है। 6 तरह से बल को कैलकुलेट करके फिर बताया जाता है कि और एवरेज बल कितना है, एक उससे देख लेना। अष्टक वर्ग में अलग अलग चार्ट बने रहते हैं, उसमें आते हैं, उसमें देखना कि शुक्र के अष्टक वर्ग में शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस 2 नंबर पे मतलब वृषभ राशि में टोटल कितनी रेखाएं हैं। अगर वहां 4 से कम रेखाएं मिलती हैं आपको, तो शुक्र के वृषभ राशि में गोचर करने पर फल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर 4 से ऊपर रेखाएं हैं तो 100% आपको वृषभ राशि में शुक्र के आते ही बहुत अच्छे फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और तीसरी चीज आपको यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र की डिग्री कितनी है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका मृत अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, कमजोर है, उतना फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो हर तरीके से ठीक है, अष्टक वर्ग में बढ़िया है, डिग्री वाइज भी ठीक है, तो मान के चलना कि जैसे फल मैं आपको बता रहा हूं, अधिकतम फल आपको वैसे वैसे मिलेंगे। बट इसके लिए देखिए, कुंडली देखना एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बस तुरंत कुछ बताया और हो गया, नहीं। उसके लिए थोड़ा माइन्यूट सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन चाहिए। अगर इतना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति ज्योतिष करने लग जाता, या फिर जो भी कुछ कहेगा उसके सारे फल ठीक हो जाते। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? 4 किताब पढ़ने से ज्योतिष कभी नहीं आती है, ये भी एक साइंस है। उसमें अलग अलग तरीके से स्टडीज होती हैं, जब सबको कैलकुलेट करके फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वो एक प्रॉपर निष्कर्ष होता है। तो अभी हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की। देखिए, 4 तारीख से सप्ताह शुरू है। सप्ताह की जो शुरुआत है 4 तारीख, वो आपके लिए बढ़िया है, अच्छा दिन है 4 तारीख का। मैंने लिखा भी है, अच्छे दिनों में 4 तारीख को शामिल किया है। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 3 दिन सबसे खराब है। ध्यान रखना, झगड़ा मत करना, बातचीत में सावधानी रखना, फालतू खर्चा मत करना, ट्रैवल करो तो सेफ्टी के साथ में। 8 तारीख और 9 तारीख अगेन ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ लिखा भी है 8 तारीख और 9 तारीख, स्वास्थ्य के मामले में, हर एक मामले में। 10 तारीख का दिन फिर ठीक ठीक है, एवरेज है, कुछ कम कुछ ज्यादा, अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। एजुकेशन वगैरह के हिसाब से फिर भी ठीक है, बट अप एंड डाउन के साथ में वीकेंड आपका होगा। ओवरऑल ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। 5, 6, 7 तारीख में ध्यान रखना है, और 4, 8, 9 तारीख में जितने भी महत्वपूर्ण काम करने हैं वो कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति परेशान होता है कि मैं कौन सा व्यापार करूं कि नहीं करूं, किस समय करूं, शादी क्यों नहीं हो पा रही है, कैसा वर या घर मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, क्या नाम हो सकता है, क्या अक्षर हो सकता है, या फिर हेल्थ से बहुत परेशान हो, आए दिन स्वास्थ्य खराब रहता है, एजुकेशन में बच्चों का मन नहीं लगता, या क्या सब्जेक्ट में मुझे आगे जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के मामले में आपकी कुंडली आपको क्रिस्टल क्लीन गाइडेंस दे सकती है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाओ और सारा खेल सही समय पर डिसीजन लेने का है। अगर आपको भी ऐसा निर्णय चाहिए या ऐसा आपको गाइडेंस चाहिए, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस आप करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। जय श्री राम।